जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS रमन ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि वर्तमान समय में बिहार के तमाम ऐसे शिक्षक भर्ती जो 7वीं चरण शिक्षक बहाली की आस में है, उनके मन में कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और खासकर साथ ही इसी महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने के उद्देश्य से आज मैं पटना के एक मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, मंत्री साहब हैं, उनके आज मैं आवास पर साथ ही पहुंचा था और खास करके मुख्य रूप से शिक्षक बहाली को लेकर के आज मैंने उनसे वार्तालाप की और कहीं ना कहीं उनका राय विचार जाना और शिक्षा विभाग में आखिर शिक्षक बहाली को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर साथी आज मैंने विस्तार से बातचीत की। तो आइए साथी पूरी अपडेट मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं साथी आपको बता दूं कि वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती के मन में 3 प्रकार के ऐसे सवाल उठ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में यह आ रहा है कि पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नियोजन करवा लिया जाए, यानी जैसे छठे चरण की बहाली हुई है उसी प्रकार से नियोजन करवा लिया जाए और नियोजन के पश्चात जो भी अभ्यर्थी उसमें सिलेक्शन होता है, जिनका नियोजन होता है, उन सभी शिक्षक भर्ती को राज कर्मचारी बनने के लिए एक एग्जाम जो है अगर बीपीएससी को लेना है तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर कुछ ऐसे भर्ती हैं जिनका मानना है कि यह नियम गलत है, बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेना गलत है और कहीं ना कहीं साथ ही इसको लेकर के वह जो है न्यायालय का भी रुख अपनाने को तैयार है। वहीं तीसरी तरफ कुछ ऐसे भर्ती हैं जिनका मानना है कि अगर बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेना है तो बिहार सरकार जल्द से जल्द एग्जाम ले हम लोग को सिलेक्शन करके जल्द से जल्द विद्यालय भेजने का काम करे। ऐसे में साथी 3 महत्वपूर्ण बिंदु है और तीनों महत्वपूर्ण बिंदु पर साथी जो है मंत्री जी ने क्या कुछ बताया है, साथ में आखिर विभाग और सरकार के माध्यम से क्या कुछ सूचनाएं तमाम मंत्री को दिया जा रहा है, इसके ऊपर साथी विस्तार से बात करेंगे। साथ में वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली की आस में हैं और पूर्ण रूप से बहाली को लेकर के इंतजार में हैं, ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा, इसके ऊपर भी साथी बात करेंगे। आइए साथी विस्तार से वीडियो आज आपको चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोग को मिलता रहता है। तो पहली चीज़ ये है साथी, आज मैं जब मंत्री जी से मिला तो सबसे पहले मैंने उनका पहला प्रश्न मैंने यही किया कि सर आखिर 7वें चरण शिक्षक बहाली का प्रक्रिया कब शुरुआत हो रहा है, क्योंकि यह सवाल साथी सभी अभ्यर्थी का कॉमन सवाल है और इसमें न ही किसी प्रकार का हित है न ही अहित है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि परीक्षाएं पहले हो जाए या परीक्षा ना हो या नियोजन हो या जैसे भी हो, मैंने 7वें चरण की बात की, ठीक ना, इसलिए की चूंकि ये प्रश्न सारे अभ्यर्थी का कॉमन सवाल है और सभी अभ्यर्थी के लिए जानना भी जरूरी है। तो साथी उनका जवाब यही आया है कि 7वें चरण को लेकर के विभाग और सरकार वर्तमान समय में बहुत ही गंभीर नजर आ रही है और जैसा कि साथी आप लोग को पता भी होगा और मंत्री जी के माध्यम से भी यही जानकारी दी गई कि आप लोगों के लिए ही विभाग और सरकार अल्टीमेटम जो है सभी डीओ और डीपीओ को जिला वाइज दिया था कि जल्द से जल्द जो है रिक्ति की गणना करके विभाग को भेजने का काम करे। तो साथ ही रिक्ति जो है लगभग जो है सभी जिला से आ चुकी है। अब उस पर जो है रोस्टर क्लियरेंस की बातें चल रही है, यानी कह ले तो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितना सीट देना है, ओबीसी को कितना देना है, एससी एसटी को कितना देना है, यूआर को कितना देना है, इस पर साथी मंथन चल रहा है। साथ में मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया कि सर क्या लग रहा है कि 7वें चरण में जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 4 वर्षों से, क्या 2023 के अंतिम तक उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्या? तो साथ ही उन्होंने एक बात कहा कि हम लोग को विभाग और सरकार के माध्यम से जो अपडेट है, जो लगातार सीएम साहब कैबिनेट की बैठक में जो बातें कर रहे थे उस दिन, उनके माध्यम से यही कहा जा रहा था कि हमें शिक्षक बहाली प्रक्रिया करना है और हर हाल में जल्द से जल्द करके हमें ज्वाइनिंग देनी है। तो कहीं ना कहीं साथी उनके माध्यम से यही स्पष्ट जवाब आया है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के विभाग और सरकार गंभीर है और इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर के विभाग का स्पष्ट निर्देश है तमाम डीओ और डीपीओ साहब को कि आप लोग का थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरता जाएगा। जैसे ही जो काम धाम आप लोग को दिया जाता है, जो कार्यभार आप लोग को सौंपा जाता है, आप लोग बिल्कुल जो है ईमानदारी पूर्वक और समय विभाग को पहुंचाने का काम करें। यानी इससे यही स्पष्ट आ रहा है कि विभाग पॉजिटिव मोड में है और बहाली देने के बिल्कुल यानी तैयार में है। तीसरा सवाल साथी मैंने उनसे पूछा कि सर वर्तमान समय की अगर बात करें तो यह नियमावली जो आई है तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी के हित में नहीं है। हित में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यही एग्जाम अगर लेना ही था तो विभाग और सरकार को पहले ले लेना चाहिए, यानी कह ले तो 2019 से जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है तो 4 साल विभाग और सरकार सिर्फ उनको जो है टाल मटोल करते हुए लगातार जो है कह सकते हैं विश्वासघात करते हुए 4 साल का कीमती समय, अमूल्य समय जो उन्होंने बर्बाद
कर दिया। ऐसे में पहले नियोजन करवा लेता 7वां चरण का, उसके बाद जो है विभाग और सरकार के माध्यम से अगर एग्जाम ही लेना था, राज कर्मचारी ही अगर बनाना था तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल होते या जो अभ्यर्थी को लगता कि मेरे पास दक्षता है तो उत्तीर्ण करके वो अपने खास करके राज कर्मचारी वाला दर्जा को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कम से कम 7वें चरण वाले अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण है उन सभी को कम से कम जो है नियोजन में भाग लेने का मौका दिया जाता और 8वें चरण से इस नियम को लागू किया जाता। तो साथ ही उन्होंने यह बताया कि देखिए इसी चीज़ों पर पहले मंथन चल रहा था और मंथन होने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री या तमाम ऐसे जो लोग अधिकारी हैं उनका भी यही मानना था। लेकिन सीएम साहब का अंतिम आदेश यही था कि वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए और केंद्र सरकार के जो खास करके साथी आप लोग को पता होगा शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका भी स्पष्ट कहना था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचर हो गई है। ऐसे में लचर को बेहतर बनाने हेतु हमें जो है योग्य और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता है और साथ ही यही कारण है कि विभाग और सरकार के माध्यम से अंतिम फैसला साथी लिया गया कि बीपीएससी के माध्यम से एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और इसमें जो लोग भी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विभाग और सरकार इस बात को लेकर के अडिग है और मानने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही अगर बात करें तो वर्तमान समय की ऐसी परिस्थिति है कि हर एक तरफ से जो है विभाग और सरकार का आलोचना किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उनके सहयोगी दल है महागठबंधन के, चाहे कांग्रेस हो या जदयू हो या आरजेडी के कुछ भी नेता हैं या जन अधिकार पार्टी के हैं, तमाम ऐसे या कह लें तो भाकपा माले के हो या इन तमाम ऐसे जो महागठबंधन के साथी हैं, इसके अलावा भी जो भी विपक्ष में है चाहे बीजेपी के हो या कोई अलग दल के हों, सारे लोग बिल्कुल जो है विभाग और सरकार के माध्यम से आई गई फैसला का विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग इन्हें अच्छा भी बता रहे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग का यह भी कहना है कि इसे बहाली कम से कम 7वां चरण का कर दिया जाता और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस नियम को लागू किया जाता। तीसरी चीज साथी बात यह है कि आखिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मानना और कहना यह है कि विभाग और सरकार के माध्यम से गलत किया गया, इसके लिए हम लोग न्यायालय जाएंगे और केस करेंगे। तो साथ ही इस बातों के ऊपर उन्होंने यह जवाब दिया, देखिए अगर आप लोग केस अगर करते हैं तो बहाली आप लोग का फंस जाएगा और वैसे अभ्यर्थी भी बर्बाद हो जाएंगे जो शिक्षक बहाली की आस में हैं, जिनके पास दक्षता है, जिनके पास योग्यता है, वह अभ्यर्थी भी धोखा खा जाएंगे। तो उनका स्पष्ट जवाब यही था कि बिल्कुल आप लोग जो है इस प्रकार की बातों में ना पड़ें, आप लोग तैयारी में लग जाइए, बेहतर यही है। और कहीं ना कहीं केस करने से जो है बहाली फंसेगी और ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी और जो लोग योग्य हैं, जो लोग दक्ष हैं, उन लोगों को भी परेशानियां होगी। मतलब अगर साफ शब्दों में साथी अगर कह दे तो उनका स्पष्ट जवाब यही था कि बिल्कुल आप लोग केस मुकदमा नहीं कीजिए, तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल ये आपका एग्जाम बिल्कुल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, शिक्षक लेवल का ही आपकी परीक्षाएं होंगी और संभवतः इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। और जहां तक साथ ही सिलेबस की बात है तो सिलेबस भी जल्द ही विभाग और सरकार के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, इसको भी लेकर के उन्होंने हवाला दिया है। तो कुल मिलाकर साथ ही अगर बात कर लें तो विभाग और सरकार के माध्यम से जो एक्टिविटी जो दिखाई जा रही है फिलहाल यही है कि एक्टिव सरकार है, एक्टिव विभाग है और बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरुआत करेगी और तमाम ऐसे बिहार के सीटेट बीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शिक्षक बहाली की आस में हैं उन सभी को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन उनके लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनको परीक्षाएं उत्तीर्ण करना पड़ेगा। फिलहाल साथ ही परीक्षा को लेकर उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि परीक्षाएं आप लोग की होना ही होना है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे मौके हैं जिन पर देखा गया है कि सीएम साहब ने अपने फैसले को वापस लिया है। जैसे साथ ही आप लोग को पता होगा कि शराबबंदी बिहार में बहुत दिनों से है और कितने सारे समस्याएं हुई, लेकिन वर्तमान समय तक नीतीश कुमार ने शराबबंदी को यानी इग्नोर नहीं किया, उसे बिल्कुल लागू किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो सीएम साहब अपने कार्यकाल में लाए और साथ ही कहीं ना कहीं बखूबी तरीके से उन्हें निभाने का प्रयास करें। लेकिन हो सके वो धरातल पर 100% काम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माध्यम से उनको वापस नहीं लिया गया है। फिलहाल साथी आप लोग का राय विचार क्या है और जो हमें वहाँ जो जानकारी मिली भलाई इसी में है कि केस बिल्कुल कोई भी साथी नहीं करे, इसी में सभी लोगों की भलाई है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या जो लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो लोग कहीं ना कहीं सरकार और विभाग को दोषी ठहरा रहे, सबके लिए हित में होगा कि इस पर केस मुकदमा ना करें, इसी में भलाई है। नहीं तो सारे लोगों का नुकसान होने वाला है, चाहे वो अभ्यर्थी योग्य हैं या अयोग्य हैं या दक्ष हैं या दक्ष नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, पढ़ाई बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए, जल्द ही आप लोग के बीच में सिलेबस ही प्रस्तुत होगा और परीक्षाएं भी जल्द ही ली जाएगी। फिलहाल साथ ही आप लोग का राय विचार क्या है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। आज देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।